अच्छा, अब करना, अब होंगे कैसे कामयाब, अब बेदारी आएगी कैसे, जगाना कैसे? आपने जी अपनी शख्सियत शख्सियत पे काम करना, जो मेन मोटिव है मेरा। आपने अपनी शख्सियत के ऊपर काम काम करना है। इसको मोटिवेशन लैंग्वेज में एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है कि अपनी शख्सियत के अंदर ड्राइंग रूम बनाएं। अपनी शख्सियत के अंदर आपने ड्राइंग रूम बनाना है जी। ड्राइंग रूम कैसे बनाएंगे? ड्राइंग रूम क्या होता है? मतलब हमारा घर का वो मेन हिस्सा तो हाँ, बड़ी बैठक इसको कह लेते हैं, पंजाबी में हम कह लेते हैं कि हम बैठक, मतलब गांव में यूज करते हैं वर्ड। तो बैठक में क्या करते हैं, अच्छा वो हमने, क्योंकि हमारे दोस्तों ने बैठना बैठना होता है, तो हम लोग बड़ी अच्छी चार पे उसमें बड़ा अच्छा कपड़ा, डेकोरेशन वगैरह ये वो अच्छी चीज लगाएंगे। तो आपने अपनी जात के अंदर भी यही काम करना है। अफसोस की बात है कि हम सब इतना मतलब पढ़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड से गुजर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के हालात हैं कि हमारे नौजवानों को बेसिक चीजें जो है ना वो नहीं आती। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें सलाम लेने नहीं आता, किसी से मिलना कैसे। अच्छा, बड़े लोग ऐसे होंगे जिन्हें ताल्लुक बनाना नहीं आता। अब उनसे पूछने जी इस साल में आपने कितने दोस्त बनाए, वो 3 ही हैं जी, जो शुरू से बचपन से आ रहे हैं, कोई नया लोग ऐड ही नहीं किया। अच्छा, पढ़ा रहे हैं बड़े अरसे से, ठीक है, कोई उनमें उनमें मोटिवेशन है ही नहीं है, मोटिवेशन क्या देंगे, ठीक है। मतलब बर्तन से वही निकलेगा जो बर्तन में होगा। तो हमें यही नहीं पता कि हमने किसी से ताल्लुक कैसे बनाना है, हमारे अंदर है क्या, हमने बाहर कैसे डिलीवर करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपने सीखनी, अपनी जात के ऊपर काम, किसी के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना है। सबसे पहले ढूंढें आप है क्या, आपको बनाया क्यों गया है। बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, मार्क्स जो उनके चेक करें तो बहुत हाई होंगे, आप उनकी सोशल वैल्यू, सोशल लाइफ चेक कर लें, जीरो। सोशल लाइफ उनकी जीरो होगी, यानी उनका माशरे में किरदार क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ किरदार इतना होगा, सुबह बस्ता उठाया, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, पढ़ के शाम को घर आ गए, सुबह फिर वही काम किया, अगले दिन वही, फिर वही। यानी मेन से हमारा जो मोटिव है कि आपने अपनी शख्सियत के ऊपर काम करना है कि आपकी शख्सियत दरअसल है क्या, आप खुद क्या हैं। पहले खुद को डिस्कवर कर लें, बाद में तब्दीली आए। तब्दीली कब आएगी? जब आप पॉजिटिव वे में खुद को डिस्कवर करेंगे, पॉजिटिव वे में खुद को ढूंढ लेंगे, खुद को लगा देंगे। अभी ये वो एज है जहां ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं, कहीं पे भी हैं, कोई कोई भी काम कर रहे हैं। ये वो एज है जिसे कहा जाता है कि इस एज में पोटेंशियल और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आज से 20 साल बाद में भी कुछ लोग चल के यहाँ ना आ सकें, 20 साल बाद कोई किसी के सोचने की सलाहियत ही ना हो। तो आपने पहले खुद को ढूंढना है कि अपने अंदर आपने डिस्कवर करना है कि आप खुद हैं क्या। अच्छा, मेन चीज अब है आइसबर्ग। किसी ने वर्ड सुना होगा आइसबर्ग? वर्ड सुना? अच्छा, टाइटैनिक सुना? टाइटैनिक मूवी भी है, टाइटैनिक एक जहाज भी था जो क्रैश हो गया, तो उसके बाद मूवी बनी। वो टकराया था आइसबर्ग से। अब आइसबर्ग होता क्या है? आइसबर्ग ऐसा हमारे पास बर्फानी तोदा है जिसका 10% जो है वो आपको बाहर नजर आ रहा होता है, 90% वो अंदर होता है। अब रियलिटी आपकी भी यही है, जो आप 10% है वो हमें नजर आ रहे हैं, 90% आप अंदर है। अब हम करते क्या हैं, हम 10% को संवारते हैं। मीन्स हमने बाल कैसे कटवाने हैं, हमने कैप कैसे पहननी है, हमने शूज कैसे लेने हैं, हमने कपड़े कैसे, और 10% में हम लाइफ रोटेट करते रहते हैं, जिसको हम सोशल वैल्यू बोल देते हैं, स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि सोचने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, सोचने का भी एक म्यार होता है। अब 90% जो आपके अंदर है ना, वो आपकी सोच है, वो आपके थॉट्स हैं, वो आपके अंदर पोटेंशियल है, यानी वो अंदर वो चीज़ है जो अल्लाह ने आपके अंदर यूनिक पैदा की है। हर बंदा यूनिक है, अल्लाह ने आपके अंदर वो चीज़ यूनिक पैदा की है। अब 90% को नहीं ढूंढेंगे, 10% पे काम करते रहेंगे, और फिर गिले और शिकवे कि तब्दीली नहीं आ रही, हुक्मरान ऐसे हैं, ये हो गया वो हो गया। जो मायूस होता है उसके पास 1000 गिले होते हैं, जो मोटिवेट होता है उसके पास वो कामयाबी के 1000 रास्ते हैं। अब स्टूडेंट्स हैं, तो इस पर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो तलीम और कामयाबी। कामयाबी को मैं तलीम से जोड़ रहा हूँ। तलीम असल में क्या है, कामयाबी क्या है? बड़े लोग हैं जी, हम पढ़े नहीं इसलिए हम कामयाब नहीं हो सकते, हम पढ़े लिखे नहीं है हम इसलिए कामयाब नहीं हो सकते, पढ़ने नहीं गया, या कोई पढ़ रहा है तो हम उसको बड़ा कामयाब समझते हैं, और हम में से हर बंदा जॉब के लिए आता है।
कोई एक बंदा खड़ा हो मुझे कहे कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा। मेरी थिंकिंग अपनी यही थी कि पढ़ रहे हैं तो जॉब मिलती है। अच्छा, बड़े पढ़े लिखे जिनको जॉब ही नहीं मिलती, बड़े पढ़े लिखे जो धक्के खा रहे, इवन के अगर कुछ अर्सा पहले चले जाए गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान में पीएचडी लोगों ने इस्लामाबाद के बाहर धरना दिया है। क्यों? हमें जॉब नहीं मिली। पीएचडी की है, पीएचडी डॉक्टरेट, हम तो मैट्रिक कर लेते हैं, रोड़ा डाल देते हैं, जॉब मिलती है, सीट्स आ गई, जॉब होती है। तो हम पढ़ लिख के भी क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते जॉब के लिए हैं। तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल हमारा माइंड लेवल जो है वो लो लेवल का, जॉब के लिए पढ़ रहे होते हैं, उतना कुछ नहीं मिलते। अब हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं, बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। मैं गोरों की एग्जांपल बाद में दूंगा, पाकिस्तान की एग्जांपल पहले दूंगा। अब्दुल रज़्ज़ाक़ रिज़वी नाम सुना हुआ है? क्या एजुकेशन की, सोशल वैल्यू में, खिदमात में, सोशल पर्सनालिटी में नंबर 1 है। और एजुकेशन क्या है? कुछ भी नहीं, कामयाब तरीन बंदा है, कभी नहीं होता। एजुकेशन हो पर्पस के साथ। अब ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने सारी चीजें अता की, वो कामयाब हुए।